नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक पदार्थ की बनी होती है तथा यह फिक्स डिस्क होती है। क्या होती है, फिक्स डिस्क, यानी कंप्यूटर में हम लगा के ही काम करते हैं, जो सिस्टम में फिक्स होती है। फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल डिस्क होती है, इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो हार्ड डिस्क होते हैं, हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर में फिक्स करके वर्क करते हैं और फ्लॉपी डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क टू टाइप के शेप मिलती है, एक मिनी फ्लॉपी, एक माइक्रो फ्लॉपी। अब देखिए, हम आपको बता दें, हार्ड डिस्क को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं, लेकिन लगाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि क्या जो दूसरे कंप्यूटर में मदरबोर्ड, यानी जिस कंप्यूटर से हमने अपने डिस्क को निकाला है, क्या उसका मदरबोर्ड, उसका बायोस जिस कंप्यूटर में लगा रहे हैं उसका बायोस अगर सेम है तो वर्क करेगा, अन्यथा कंप्यूटर को हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। यानी जो डिस्क में डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा, हट जाएगा अगर दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे। लेकिन फ्लॉपी डिस्क को हम बिना कुछ इरेज की आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। अब डिस्क की भौतिक संरचना के आधार पर सबसे पहला होता है सिस्टम एरिया और डाटा एरिया। अब देखिए, बात करते हैं सिस्टम एरिया की। सिस्टम एरिया क्या होता है, यह कुल डिस्क का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। यानी डिस्क का 2% हिस्सा क्या कहलाता है, सिस्टम एरिया कहलाता है, जो डास के द्वारा डिस्क की मूल संरचनाओं को संग्रहित करने हेतु तो प्रयोग किया जाता है। सिस्टम एरिया को कहते हैं 3 भागों में, बूट रिकॉर्ड, फाइट और रूट डायरेक्टरी। अब देखिए, बूट रिकॉर्ड क्या होता है। बूट रिकॉर्ड क्या होता है, इसमें पार्टीशन सेक्टर भी होते हैं। क्या होता है, इसमें पार्टीशन सेक्टर होते हैं। यह 512 बाइट के आकार का बूट सेक्टर होता है, जिसके लिए डिस्क के पहले सेक्टर का उपयोग किया जाता है। ये हेड्स बूट सेक्टर का प्रयोग निम्न में से कोई एक या एक से अधिक जानकारी रखने के लिए किया, जैसे डिस्क या प्राइमरी पार्टीशन टेबल रखने के लिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मशीन कोड निर्देशों को रखने के लिए, जो डॉक्स को डिस्क से रैम में स्थापित करते हैं। तीसरा, डिस्क की पहचान के लिए बनाए गए 32 बिट डिस्क सिग्नेचर को रखने के लिए। चौथा, बूट रिकॉर्ड में डिस्क का मेमोरी स्पेस या विवरण रखने के लिए किस में रखते हैं, बूट रिकॉर्ड में रखते हैं। तीसरा आता है फैट। फैट क्या होता है, यह सिस्टम एरिया का दूसरा भाग, यानी फाइल एलोकेशन टेबल कहलाता है, जिसे संक्षेप में फैट बोलते हैं। फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे सिस्टम में क्या बोलते हैं, संक्षेप में क्या बोलते हैं, फैट कहा जाता है। यह टेबल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह डाटा एरिया में कौन सी फाइल कहाँ संग्रहित है, इसका पूरा रिकॉर्ड किस में रहता है, फैट में रहता है। अगला आता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या होता है, कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के डायरेक्टरी श्रृंखला में पहली डायरेक्टरी क्या कहलाती है, रूट डायरेक्टरी कहलाती है। इसे हम मूल डायरेक्टरी भी कहते हैं। जिस प्रकार पेड़ में उसकी जड़ आरंभिक बिंदु होती है, उसी प्रकार से उसकी सभी शाखाएं क्या होती हैं, विकसित होती है। कहाँ से, रूट से जुड़ के। उसी प्रकार फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु होती है, और इसी में अन्य सभी फाइलें डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। फिर अगला आता है डाटा एरिया। डाटा एरिया क्या होते हैं, डिस्क स्पेस का लगभग 98% हिस्सा होता है, जिसमें हम सभी प्रोग्राम तथा हमारे द्वारा बनाई गई सभी फाइलें संग्रहित रहती हैं। डाटा एरिया कहलाता है। संपूर्ण डिस्क छोटे छोटे क्लस्टर में विभाजित रहती हैं, जिसमें फाइल अपने आकार के अनुसार एक या एक से अधिक क्लस्टर में संग्रहित रहता है। ये था आपके फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।